बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नसीम फ़ारूक, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज दो तीन बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आज एक और इंटरव्यू आ रहा है इस वक्त, जो कि बनी गाला के हवाले से है, और सलीम साफ़ी जो एडिटर है। आज सही मानों में अगर ये कहा जाए कि सियासत और सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया है इन लोगों ने। ये मन घड़त बातें और मन घड़त चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें मंजर आम पे ला रहे हैं कि जिनका कोई वजूद भी समझ नहीं आता। आज एक बनी गाला के एंकर या बनी गाला के जो मुलाजिम है उससे इंटरव्यू किया जा रहा है। अब इनको कोई राह नहीं मिला तो अब वो वहाँ से शरीफ पाए, और लोग वहाँ पे क्या होता था, क्या लोग आते थे, क्या रातों को लोग आते, उनकी चीज़ के नाम नहीं लिखे जाते थे और क्या कुछ होता था। झूठी मन घड़त झूठी खबरें। एक मामूली गार्ड, वो क्या, उसको 4 पैसे जेब में डाल दिए जाए और उसके जो कलवाया जाए वो कम है। इसमें यही कहा जा सकता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी अब इनको कुछ नहीं मिल रहा। उधर नैब के हवाले से केस तैयार किया जा रहा है, जिसमें मुमकिन है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाए। अभी वो उसको चेक कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसके ताने बाने मिला रहे हैं। अगर उसमें कोई इनको ज़रा सा भी, उनको मामूली सा भी ये हुआ कि ये पक्का केस बन सकता है, तो ये बुशरा बीबी में भी हाथ डालेंगे। और इमरान खान के साथ जो कुछ कर रहे हैं ये 200 मुकदमे बना के, और अब तक इनके ऊपर कोई एक केस भी साबित नहीं कर सके। साइफर का केस भी तकरीबन आज भी लतीफ़ खोसर साहब ने उस पर ज़ाहिर बहुत कुछ बोला है कोर्ट के अंदर, तो वो उसका भी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आता। अब ये परेशान है। उधर वो लाडला आया हुआ है, उसके कहने के मुताबिक कहते हैं वो जो चाहे कम है, वो जो भी चाहे वो उसके ऑर्डर चल रहे हैं। वो 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में। हम तो ये कहते हैं कि जी उसको इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत क्या है, उसको बना दो प्राइम मिनिस्टर। जब इतना कुछ इसको नवाजा जा रहा है, इतना कुछ इसको प्रोटोकॉल और फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो अब सिर्फ वोट ही डालना है ना। वोट आपने वैसे भी नहीं डालने देना। इमरान खान को भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरीके से इलेक्शन से बाहर रखा जाए, इलेक्शन में उसको ना आने दिया जाए। बल्ले के निशान को भी आप बाहर रखने के चक्कर में उधर असद उमर के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुल्क की सियासत से कतई लाताल्लुक़ रख अपने आप को उसने कर लिया, और उसने कहा कि मेरा अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं कौमी मुल्क की सियासत में भी कोई हिस्सा नहीं लूँगा आइंदा। और उसने बुनियादी रुकनियत से PTI की इस्तीफ़ा कर दे दिया। ऐसा क्या प्रेशर था उसके ऊपर, ऐसा क्या उसके दबाव था जिसके तहत उसको इस काबिल भी नहीं छुड़ाने को। तो खामोश था, PTI से अपनी लाताल्लुक़ी करके बैठा हुआ था, कोई सियासत में भी इन नहीं था। उसको ये मजबूर हो गया, उसने कि ऐलान कर दिया कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं पॉलिटिक्स से, मैं पॉलिटिक्स अब नहीं करूँगा। फवाद चौधरी के ऊपर भी इंतहाई दबाव था कि आप PPI में एक्टिव हों, जो नई इस्तेकाम पार्टी बनाई है उसमें सियासत करें, उसमें जेलों के अंदर एक भरपूर जलसा कराएं। अरे चौधरी फवाद के ऊपर न जाने कितना दबाव और कितनी उसके ऊपर वो थी कि वो PPI इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक्टिव ज्वाइन करे और अपनी सियासत भरपूर तरीके से करे, और गुजरांवाला के अंदर जेलों के अंदर एक भारी जलसा कराए। तो ये कहाँ की बात होगी कि जी कहते वो उसने पार्टी से छोड़ दी ना, उसकी कोई एक्टिविटीज़ थी, वो खामोश साइलेंट बैठा हुआ था। नहीं, खामोश साइलेंट नहीं बैठना, आपने अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करना है।
इधर इमरान खान को जो जराए बताते हैं कि जो कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ, उन पर 200 मुकदमे बना के उनको पाबंद सलासल किया हुआ है और उनको उनकी जमानतें नहीं होने दे रहे किसी तरीके से, जबकि केसेस में कोई किसी किस्म की वो झूठे मुकदमे बने हुए, उनका वजन तक कम हो गया है, उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है जो कि जराए बताते हैं। तो ये तो हाल है इस केयर टेकर का। उधर बड़े अफसोसनाक खबर यह है कि सुबह सरहद KPK के जो केयर टेकर वजीर आला थे आजम खान, रात को उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें एडमिट किया गया। अब वो उनकी फिजिकल मौत है या उनको किसी कुछ और दे के उनको उनके साथ किया गया, जो भी उनको अभी ये बात सामने आएगी आगे चल के, क्योंकि आजकल तो लोगों की मौत ऐसी हो रही है ना, कभी रिजवान की हार्ट अटैक हो जाता है, कभी इमरान खान पे जो कातिलाना हमला होता है उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, कभी वो मकसूद चपरासी की मौत हो जाती है। तो आजकल हार्ट अटैक लोगों को इसी तरह से हो रहे हैं और उनको फौरी तौर पर अस्पताल लाया जाता है, अस्पताल में उनकी डेथ हो जाएगी। ये तो हो रहा है। अब ये अल्लाह जाने, बाल उनके साथ साथ फौरी तौर पे वहाँ की काबीना भी तहलील हो गई है। अब एक नया आईनी और कानूनी बहरान खड़ा हो गया वहाँ पे। दूसरी तरफ इधर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनके अज़ाइम जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई अपनी बीवी से अगर करना चाहे तो जिक्र कर सकता है, मगर अगर जिसके पास बीवी ना हो तो पड़ोसी की बीवी से जिक्र करे, क्या करे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मकसद ये किसी ने जिक्र बात ही नहीं करनी। मगर केयर टेकर गवर्नमेंट के जो अज़ाइम नज़र आ रहे हैं वो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि ये इलेक्शन किसी भी तरीके से डिले कर दिए जाएं। तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कैसे आएगा, मुल्क कैसे सरवाइव करेगा आगे। इसकी अभी माशी बदहाली और जो कि महंगाई के हवाले से ये दो गंजों ने जो किया है, अभी दूसरा गंजा मुसल्लत होने आ रहा है, इसको भी मुसल्लत कर देंगे। अब वो तबाही करेगा, उसे चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का बड़ा शौक है। उससे पहले उसका भाई था जो 16 महीने बेड़ा गर्क करके चला गया, मुल्क का तबाही लगा दी। इनको कोने खांचों में जगह नहीं मिली इलेक्शन लड़ने की, ये देहातों में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, ये और मरियम नवाज और वो कुकड़ी जो है हमजा शहबाज, वो शहर छोड़ के मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वो देहातों में अपनी जगहें तलाश कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। इनका ये हाल हो गया, इनको इलेक्शन, इनकी कौम इस कदर इनको खुश, ये इतने खाइफ है लोगों से, लोग तो इनको वाकई मारेंगे। लोग ये पब्लिक में जाए तो जरा, इनके लोग इनको टिकटें वापस कर रहे हैं, इनके लोग छोड़ छोड़ के पार्टियों को रिजाइन करके आ रहे हैं, PTI में शामिल हो रहे हैं। पहले अंजाम कुछ भी, हुकूमत तो ये चाहती है और ताकतवर हल्के भी यही चाहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। ये जो अमेरिकी साम्राज्य, उनके ईमा पे सब कुछ हो रहा है, ये सारे गुलाम उसी के हैं, उनकी जूते पॉलिश कर करके इख्तिदार में आए। अब जाहिर है जो वो कह रहा है वो मानेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।